ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग इस तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का 20वां श्लोक लेते हैं। मांडव्य सापाद भगवान प्रजा संयम मनो यमा भ्रातु क्षेत्रे भुजे श्यायाम जाता सत्यवती सुता। तो हम लोगों ने देखा था कि वो किस तरीके से कह रहे थे कल के श्लोक में कि मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि आपके तो संस्कार बहुत तुच्छ होंगे क्योंकि आप श्रील व्यासदेव के जो पुत्र हैं। आप तो व्यासदेव जी के पुत्र मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि पिता के जो लक्षण होते हैं वो पुत्र में आते हैं। कहीं एक दो ऐसे हो जाते हैं जब संस्कार थोड़े से वो हो जाते हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप कैसा था और उनके पुत्र प्रहलाद महाराज कितने उच्च कोटि के भक्त थे। ये भी एक संस्कार का प्रताप था क्योंकि हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था और नारद जी एक और ऋषि दोनों पक्षी बनकर आ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह देते थे बार बार, तो उसके दिमाग में वही तपस्या के समय गूंज रहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बार बार कह देते नारद जी। तो वो ऐसे ही गया और ऐसी गुस्से में गया कि अरे हमसे, और जाके अपने पत्नी का संग किया तो वो संस्कार वही आ गया ओम नमो भगवते वासुदेव का। तो ये है। और वहाँ इधर वेणु भी था, वो कितने अच्छे उसके पिता थे, और वेणु तो अंग का पुत्र वेणु। तो इस तरीके से हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि गर्भाधान संस्कार होता है, तो इसीलिए वो संस्कार, क्योंकि एक तरह से संस्कार प्यूरिफिकेशन होता है ना, तो इसलिए तो वही इसमें कह रहे हैं कि इस श्लोक में बता रहे 20वें में कि मांडव्य सापाद भगवान की, माना कि तुम पहले कल के श्लोक में कहा कि देखो तुम जो हो कि व्यासदेव जी के पुत्र हो, लेकिन फिर कह रहे कि एक जो मांडव्य ऋषि थे, तो मांडव्य ऋषि के ही सापाद, उन्हीं के साप से आप जो यमराज थे, तो उन्हीं के साप से आप यहाँ शूद्र के पुत्र हुए। चक्कर जी, अब आप ये भी कह सकते हो कि व्यासदेव के पुत्र तो शूद्र, ऐसा हुआ था। व्यासदेव जी तो थे, वो व्यासदेव जी तो उनके पिता थे विदुर महाराज के, लेकिन एक दासी थी शूद्राणी, तो उस दासी से पैदा हुए थे। तो इसलिए अच्छा वो दासी जरूर थी, लेकिन वो वेद व्यास जी का बहुत रिस्पेक्ट करती थी, तो इसलिए उनमें संस्कार बहुत अच्छा आ गया था। वेद व्यास के पुत्र थे और वो शूद्राणी भी वेद व्यास का बहुत रिस्पेक्ट, तो इसलिए कह रहे मांडव्य सापाद भगवान प्रजा संयमनो यमा। तो यमराज क्या कर रहे थे कि यमराज को क्यों मिला मांडव्य ने, ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन उठता है ना कि मांडव्य ने तो फिर यमराज को क्यों शाप दे दिया। वो ऐसा हुआ था कि यमराज अपना जो कार्य कर रहे थे, अपने कार्य करने में उनसे थोड़ी गड़बड़ी हो गई कि मांडव्य ऋषि तब 12 वर्ष से छोटे बालक रहे होंगे, तो उन्होंने तब कहीं एक चींटी को एक सुई जैसी नोक से घोंपा था, तो वो था। और मोस्टली माना जाता था कि बच्चे का पाप नहीं लगता है, लेकिन यमराज ने उसी का उन्हें दंड देना चाहा, लेकिन राजा ने अनबक पे आके बचा लिया। तो ये इसलिए उन्होंने शाप दे दिया था मांडव्य ऋषि ने कि जाओ तुम 100 वर्ष के लिए जाके तुम शूद्र हो जाओ, इस तरीके का शाप दे दिया था विदुर जी को। तो वही कह रहे हैं कि भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम जाता सत्यवती सुतान, यानी कि मैं जानता हूं कि तुम मांडव मुनि के शाप के कारण से अभी विदुर बने हो, मतलब यमराज थे लेकिन शाप के कारण से विदुर बनकर आए। और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान, यमराज तो महान नियंत्रक होते ही हैं, किस जीव ने कैसे कर्म किए हैं उसी हिसाब से उसका वो करना है। तो वो कह रहे हैं कि जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक यमराज थे। पहले, इसके पहले तुम आदि विदुर हो, इसके पहले तुम ये थे। तुम सत्यवती के पुत्र शील व्यासदेव द्वारा उनके भाई की दासी पत्नी से उत्पन्न हुए। तो तुम किससे हुए? सत्यवती के जो पुत्र शील व्यासदेव, उनके भाई की दासी। तो अपने यानी कि कैसे भाई की दासी? जो व्यासदेव के पुत्र थे व्यासदेव के जो भाई थे विचित्रवीर,
तो उनसे उनकी दासी पत्नी से उत्पन्न हुए थे। क्योंकि पहले के जो राजा महाराजा थे वो अपनी पत्नी तो होती थी, लेकिन कभी कोई दासी ऐसी उनकी पसंद आ जाए उनको, तो फिर इस तरीके से पहले ऐसा था, एक से अधिक विवाह करने का, या दासी कोई सुंदर लग गई है तो उससे ऐसे पुत्र भी पैदा कर लेते थे। तो यही वो बता रहे कि तुम कैसे हो। मांडव्य मुनि एक महान ऋषि थे। इसका अगर आप पढ़ेंगे तो आगे हम लोग जो पढ़ आए हैं फर्स्ट कैंटो के 13वें अध्याय में था, तो वही है। और विदुर अपने पूर्व जन्म के नियंत्रक यमराज थे। विदुर यमराज थे जो जीवों की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार संभालते थे। इस भौतिक जगत में रहने वाले जीवों की 3 दशाएं होती हैं। जन्म, पहले व्यक्ति का जन्म होता है, फिर उसका भरण और पोषण चलता है, और भरण पोषण पूरे उम्र भर, जब जितनी जिसकी उम्र होती है भरण पोषण चलता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। एक बार मृत्यु के पश्चात नियुक्त नियंत्रक के रूप में यमराज ने मांडव्य मुनि को उनके बचपन के दुराचार के लिए दंड दिया था। दुराचार वही चींटी को घोंपा था, इसी का दंड दिया था, और उन्हें भाले के छेद जाने का आदेश दे दिया था। तो ये मतलब एक अनुचित दंड माना जाएगा ना, क्योंकि एक बालक, उसको पता नहीं था कि पाप और पुण्य क्या होता है। तो ये इसलिए यमराज पर क्रुद्ध होकर मांडक मुनि ने उन्हें सूत्र बनने का साथ दे दिया था। इस तरह से यमराज ने विचित्र वीर की दासी पत्नी के गर्भ से विचित्र वीर के भाई शील व्यास देव के वीर से जन्म लिया था। तो शील व्यास देव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न, देखो ये भी कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि व्यासदेव कैसे हुए थे, कि हम ये भी कथा थी कि जो पाराशर ऋषि थे वो एक बार जो है नदी पार कर रहे थे, रात में बिजली बहुत तेज कड़कने लगी, तो पाराशर ऋषि ने देखा कि ये वही समय आ गया, ये वही घड़ी आ गई है जब भगवान मतलब ऐसा होता ना कि वो टाइम ऐसा था कि भगवान अवतार का समय था, कि वो पाराशर ऋषि भी बहुत इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे, सब जानते थे। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो घड़ी ऐसी है जो भगवान का, तो उस समय उनके लिए क्या था कि वो नाव पार कराने के लिए गए उनके पास, मछुआरे के पास। उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम नहीं जा सकते, या वो थे नहीं, तो इसलिए उनकी पुत्री ने उन्हें वो नदी पार कराने के लिए चल दी थी। तो वहाँ पर जब उन्होंने समय देखा तो उन्होंने कहा कि देखो इस तरीके से मतलब भगवान का वो होना है, तो तुम हमारा संग करो। तो उसने कहा कि देखो हम अभी तो कुंवारी हैं, तो हमारा कौमार्य भंग हो जाएगा। तो वो बोलते हैं पाराशर ऋषि, नहीं, 2 बात कही उन्होंने कि एक तो तुम्हारा कौमार्य भी भंग नहीं होगा, और ऊपर से क्योंकि पुरानी स्टोरी है कि वो किस तरीके से वो एक वो कबूतर था, क्या वो वीर ले जा रहा था उनका, लेकिन वो बीच में गिर गया। दोनों की लड़ाई हुई 2 कबूतरों की, तो वो बीच में गिर गया, तो वो मछली ने निगल लिया उनका वीर। तो मछली ने निकल लिया, तो फिर इस तरीके से एक बहन एक भाई हुए थे। तो वो जो लड़की थी वो मत्स्यगंधा जो सत्यवती थी, तो उनके मछली की हमेशा उनके शरीर से बदबू आती रहती थी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारा संग करोगी तो जो तुम्हारे अंदर मछली की बदबू आती रहती है, ये खुशबू में तब्दील हो जाएगी, यानी कि योजन गंधा बन जाएगी, ये बहुत अच्छी खुशबू में तब्दील हो जाएगी। फिर तब इस तरीके से उनके हुआ था, लेकिन उसके बाद में फिर उन्हीं से शांतनु ने विवाह भी किया था। तो ये है। तो विचित्र वीर जब होते हैं ना, तो उन्हीं की शादी के लिए अंबालिका को लेके आते हैं भीष्म पितामह। तो ये स्टोरी है, इस तरीके से पुरानी स्टोरी इसमें जुड़ी है। तो इस तरीके से इसमें इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि मांडव्य मुनि के श्राप के ही कारण से अपने भ्राता विचित्र वीर उनके भाई थे, अपने भ्राता विचित्र वीर की जो पत्नी थी वो उनकी स्वीकृत से मतलब पहले पत्नियां स्वीकृत देती थी कि हाँ तुम इस दासी के साथ पुत्र पैदा कर लो। दासी द्वारा सत्यवती के पुत्र व्यासदेव द्वारा लोक का दंड विधान करने वाले आप साक्षात यमराज ने जन्म लिया। तो
देखो, दासियों के पुत्र हो तो जाते थे और बिल्कुल उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलती थी, कैसी जो राजा के पुत्र को मिलती थी, लेकिन वो राजा नहीं बन सकते थे। तो इस तरीके से ये विदुर महाराज थे, मतलब कहलाए तो वो व्यासदेव के पुत्र, लेकिन वो शूद्राणी से थे, इसलिए वो राजा नहीं बन सकते थे, लेकिन उसे मंत्री का पद दे दिया जाता था। तो इसलिए विदुर जी राजा तो नहीं बन सकते थे, लेकिन मंत्री का पद दे दिया जाता था। तो इस तरीके से दासियों के पुत्रों को कभी राजा नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए वो जो धृतराष्ट्र से बहुत प्यार करते थे, विदुर की सारी सलाह लेते थे और विदुर को बिल्कुल अपने भाई की तरह मानते थे, और मंत्री भी थे तो सलाहकार थे, तो सारी सलाह भी लेते थे। तो इस तरीके से भक्त जो होता है वो किसी भी योनि में जन्म ले, जैसे यमराज भक्त है भगवान के, 12 महाजनों में भी एक है, तो जरूर वो विदुर के रूप में आए, उन्हें श्राप मिलकर आया था, लेकिन भक्त किसी भी योनि में जन्म ले, भक्ति का संस्कार उसका नष्ट नहीं होता है। तो यमराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया, लेकिन भक्ति का संस्कार नहीं नष्ट हुआ, इसीलिए तो विदुर बहुत बड़े भगवत भक्त थे। तो कोई ब्राह्मण भले ही गुण भी उसमें ब्राह्मण कोई है, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण भगवान से विमुख है, भले ही वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जैसे कुछ गुण भी हैं उसमें, लेकिन भगवान से अगर विमुख है, तो ऐसा ब्राह्मण अपना भी कल्याण नहीं कर सकता, किसी दूसरे का भी कल्याण नहीं कर सकता। और भले ही यदि कोई सपच है, निम्न जाति का है, और अपनी मन और वाणी को भगवान को समर्पित किए है कि हमारा मन भी भगवान में हमेशा लगा रहेगा, वाणी भी भगवान को समर्पित है, तो वह अपना तो कल्याण करता ही है, अपने साथ साथ दूसरों का भी उद्धार कर देता है और कुल का भी उद्धार कर देता है। और अगर लेडी कोई भक्त है, महिला भक्त हो गई, माता जी कोई भक्त हो गई, तो वो ससुराल और मायके दोनों पक्ष की जो कई पीढ़ियों को वो तार देती हैं। ऐसे एक गौरांग प्रभु जी थे, तो गौरांग प्रभु जी क्या हुआ, एक बार तो उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। भाई बहुत इंटेलिजेंट थे, IIT वगैरह सब किए थे। तो उन्होंने जब संन्यास ले लिया तो उनके घर वालों ने, रिश्तेदारों ने कहा भाई ये ऐसे क्यों किया। तो एक बार दूसरे प्रभु जी ने उनके लिए ऐसी एक महासंकीर्तन रखा, उसमें सारे प्रसाद का भी बहुत अच्छा इंतजाम था, प्रसाद वितरण का भी। तो उनके गौरांग प्रभु के रिश्तेदारों को भी बुलाया, उनके सारे कजिन ब्रदर सिस्टर सब आए। तो वहीं पर वो प्रभु जी जब मतलब ऐसी प्रीचिंग कर रहे थे, तो कथा कह रहे थे, तो उसी बीच में उन्होंने कहा देखो, अगर कोई किसी भी पीढ़ी में कोई एक भगवत भक्त बन जाता है तो वो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। उस परिवार में अगर कोई परिवार का भक्त बन जाता है, तो जब चलने को हुए तो सारे उनके रिश्तेदार और उनके जो कजिन ब्रदर सिस्टर थे ये कहते थे कि नहीं, अरे तुमने ये कैसे किया, ये क्यों कर लिया। वही बाद में जाके कंधे पे हाथ रखकर कहते गौरांग प्रभु जी से कि यार ऐसे ही भक्ति किए जाना तुम। अब उन्हें पता चल गया कि 21 पीढ़ियों में हम भी आ जाएंगे, हम भी तर जाएंगे। कहते बस ऐसे बहुत अच्छे से भक्ति किए जाना। तो ये है। तो यमराज महाभागवत थे, तो वही संस्कार उनमें आया था पिछला विदुर में भी। तो विदुर जी भी भगवत भक्त थे, तो इसलिए मैत्रेय ऋषि उन्हें बहुत सम्मान दे रहे हैं कि ये यमराज थे और इन्हें इस तरीके से श्राप के कारण ये आज यहाँ हैं। तो वो बहुत सम्मान दे के कह रहे हैं। तो इस तरीके से अब हम लोगों के समझ में आया कि वेद व्यास के पुत्र थे। तो जब वेद व्यास के पुत्र थे तो शूद्र कैसे हुए, तो इस तरीके से हुए क्योंकि वो दासी से पैदा हुए थे। और मांडव्य का शाप था कि जाओ तुम 100 वर्ष बिताओ जाके, तो इसलिए विचित्रवीर्य की जो दासी थी उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे, और महिषी वेद व्यास पिता थे। तो ये इसमें इसकी इस तरीके से इनकी स्टोरी है। तो वही कह रहे हैं कि उनके विचित्रवीर्य के भाई शील व्यासदेव के वीर से जन्म लिया था। शील व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्मदेव के पिता जो शांतनु के पुत्र थे,
वो थे। और बहुत अच्छी स्टोरी इसकी भी, आप सब लोग कहते कि उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने शांतनु ने कहा हम विवाह करेंगे, उन्हें पसंद आ गई सत्यवती, तो उन्होंने, उनके पिता ने कहा कि अगर तुम्हारे उससे पुत्र पैदा होंगे तो वो राजा बनेंगे, भीष्म या भीष्म के पुत्र। तो उन्होंने फिर भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि नहीं, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। तब सारे देवताओं ने उनके ऊपर फूल बरसाए थे। तो विदुर का ये रहस्यमय इतिहास श्री मैत्रेय मुनि को ज्ञात था कि ये पहले यमराज थे, अब ये हो गए। विदुर का ये रहस्य उन्हें पता था, मैत्रेय ऋषि को। क्यों पता था? क्योंकि वे शील व्यासदेव के समवयस्क मित्र थे। शील व्यासदेव के साथ में ही सब उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था। तो दासी पत्नी के गर्भ से जन्म होने के बावजूद भी विदुर ने महान भगवत भक्त होने की सर्वोच्च प्रतिभा का उत्तरदायित्व प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता महान थे और उनका संबंध भी महान था उनसे। तो ऐसे महान वंश में जो जन्म लेना भक्तिमय जीवन प्राप्त करने हेतु बहुत लाभप्रद होता है। देखो, जब कोई जीव किसी भक्त के घर में पैदा होता है तो उस जीव का पुराना संस्कार होता है कि भक्ति पिछले जन्म में पूरी नहीं हो पाई, तो फिर अब जब नेक्स्ट होगा, पूरी भक्ति नहीं हो पाई पिछले जन्म में और बकाया रह गई, तो वो उस भक्ति को पूरी करने के लिए किसी भक्त के यहाँ ही पैदा होता है। तो इस तरीके से विदुर को यह अवसर अपने पूर्व जन्म की महानता के ही कारण से प्राप्त हुआ था। तो विदुर जी जो थे भगवत भक्त, वो अपने पूर्व जन्म के ही कारण थे। हरे कृष्णा भक्त।